चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी से एक बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक आज यहां पर होने जा रही है। गंगरेल बांध रिजॉर्ट में बैठक रखी गई और मिशन 2023 पर रणनीति तैयार होगी। तो मंथन 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो धमतरी में ये बड़ी बैठक, गंगरेल बांध रिजॉर्ट जहां पर ये बैठक रखी गई है। मिशन 2023 को लेकर चर्चा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि इस बैठक में शामिल रहेंगे और 2023 की रणनीति पर मंथन करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी बीजेपी की इस बैठक को लेकर? अवंतिका, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अब आगामी विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और जो प्रदेश में बीजेपी है वो अपनी पूरी स्थिति को नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी समीक्षा कर रही है और आगामी चुनाव की ही तैयारी के सिलसिले में ये बैठक है जिसमें महत्वपूर्ण जो नेता है भाजपा के प्रदेश के वो इसमें शामिल होंगे। धमतरी के गंगरेल कॉटेज में इस बैठक को वहां पर आयोजित किया गया और यहाँ के जिला जो बॉडी है उनको ये निर्देश दिया गया कि सारी व्यवस्थाएं करें। लेकिन ये बैठक में काफी कुछ गोपनीयता भी बरती जा रही क्योंकि इसके बारे में जो जिला की बॉडी है उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो ये पार्टी की इंटरनल बैठक बताई जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि आगामी चुनाव को, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और किन पार्टी की जो खामियां हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है धमतरी में। अवंतिका, चलिए, यानी कि मिशन 2023 को लेकर मंथन और इसी के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धमतरी की बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से पुलिस यहाँ पर बेहद ही परेशान है। इसीलिए फर्ज से रोजाना झूठी खबरें आ रही हैं और पुलिस ने इसके लिए अपील भी जारी की है। लोगों को अफवाह से बचने की सलाह पुलिस की तरफ से दी गई है। हो रही है कि धमतरी जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, जो कि पूर्णतः भ्रामक सूचना है। ऐसी अफवाहों पर न जाए और जब भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तत्काल धमतरी पुलिस। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। इससे कि अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, निश्चित ही धमतरी के लिए एक बड़ी समस्या क्योंकि लगातार अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं और कई सारी मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अवंतिका, देखिए, करीब आधा दर्जन जिलों में लगातार मामले आए जिसमें कि ये खबर आई कि गांव में कोई बच्चा चोर है, उसे गांव वालों ने पकड़ लिया है, पीट दिया और पुलिस को सौंपा है। लेकिन बाद में जांच में ये बात भी सामने आई कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी तरह का कोई गिरोह सामने नहीं आया, ना ही कोई बच्चा चोर की घटना सामने आई। लेकिन इसके कारण, इस अफवाह के कारण न सिर्फ ग्रामीण परेशान थे, चिंतित थे, बल्कि पुलिस के पास भी बार बार शिकायतों का आना और उसकी फिर जांच करना और फिर उसमें कुछ भी नहीं निकलना, तो ये पुलिस के लिए काफी चिंता और परेशानी का कारण बनता जा रहा था। बाद में पुलिस को बार बार ये अपील करनी पड़ी कि बच्चा चोरी की जो अभी घटनाएं आ रही, गिरोह घूम रहा है, इस तरह की जो खबरें आ रही, सारी की सारी अफवाहें, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी लोगों को कहा गया कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें कि किसी अनजान अजनबी को सिर्फ संदेह के आधार पर मारा पीटा जाए या पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पुलिस परेशान होती है और कानून व्यवस्था पर भी इस पर सवाल उठते हैं, उस पर भी अड़चन आती है। निश्चित कई सारे सवाल खड़े करती हैं ऐसी घटनाएं। शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरबा से बड़ी खबर है। डांडिया के दौरान युवक की हत्या का मामला सामने आया है और पुलिस ने हत्या का खुलासा भी किया। 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। मामूली विवाद को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि बालको नगर के सेक्टर 3 की घटना है। बालको नगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कोरबा में जब युवक की हत्या हुई तो उसका खुलासा पुलिस की तरफ से 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए।